प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री ने ग्राम पंचायत पिपरा डाँड़ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थियों के द्वारा जीवन में आए परिवर्तन के बारे में दी जानकारी। नौजवानों के चहेते, सबको भाई जैसा प्रेम देने वाले और कभी भी किसी भी काम के लिए अगर कोई भी छोटा से छोटा भी कार्यकर्ता फोन करता है तो उनका तुरंत फोन उठता है और उस समस्याओं का समाधान करने वाले योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्री नंद गोपाल नंदी जी और गरीब शोषित वंचित पीड़ितों के आवास सड़क से लेकर सदन तक उठाने वाले और इस जिले की लोकप्रिय और जनप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री वाणिज्य मंत्री हम सबकी बहन अनुप्रिया पटेल जी और इस मंच पर विराजमान नगर के यशस्वी विधायक बड़े भाई रत्नाकर मिश्रा जी और मड़िहान के यशस्वी विधायक भाई रमाशंकर पटेल जी और छानबेर की विधायक बहन रिंकी कोल जी और नगर के नगर अध्यक्ष भाई श्याम सुंदर केसरी जी और इस जिले के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई ब्रिजभूषण सिंह जी और अपना दल के यशस्वी। आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया है, ये पूरी क्या योजना है? देखिए, विकसित भारत यात्रा देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाना, सक्षम बनाना और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन लगभग 10 वर्षों में देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। देश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए पूरे देश के एक एक गांव में और जो शहर हैं उनके एक एक वार्डों में कई जगह, बड़े गांव में भी कई जगह ये मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी पहुंच रही, इस गाड़ी का लोग स्वागत कर रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे साहूकारों से जो कर्जों में फंसे हुए लोग थे स्वनिधि योजना की बात करें, जो बैंक से अछूते हुए लोग थे उनको भी बैंक से जोड़ करके उनको समृद्धशाली बनाना, जो पात्र व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से लाभ मिले। और बहुत एक संख्या में अभी लोगों ने, जिन लोगों को मिला उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जिन लोगों को किसी कारणवश नहीं मिल पाया है वो भी फॉर्म भरा रहे हैं, सभी स्टॉल लगे हुए हैं, उनको भी मिलेगी। मोदी जी की ये गाड़ी मतलब गारंटी को भी पूरा करने की गारंटी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए विपक्ष बढ़ चुका है। कोई कह रहा है निमंत्रण मिलेगा जाएंगे, कोई कह रहा है नहीं जाएंगे। इसमें राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से 2014 के पहले ये तमाम पार्टियां जो मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी, उनको डरा करके रखती थी, उनको धमका करके रखती थी और उनको अशिक्षित रखती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 130-140 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। आज किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को पहचान के नहीं दिया जा रहा है। आज सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को जो पात्र है उसको मिल रहा है। और जो ये
लोग छलावा कर रहे हैं। कभी घर में पूजा करते थे, कलाई नारा बांधते थे, फिर कलाई नारा काट करके बाहर रख देते थे। आज वो भी ढोंग करने के लिए जनेऊ कुर्ते के ऊपर बांध करके दिखावा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, मैं कहता हूं सनातन धर्म को मानने वाला, दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आज जो गगनचुंबी राम मंदिर बन रहा है उससे गदगद है। और जिस तरह से हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, उसके विकास को प्राथमिकता दी है, इसी तरह से हमारी आर्थिक स्तर पर भी हम आगे बढ़े हैं। आज हमारा देश आर्थिक मजबूती के साथ और प्रदेश देश के नंबर 2 स्थान पर पहुंचा है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि पिछले 5 साल से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे, तब उनको याद नहीं आई जो इस तरह से बयान दे रहे हैं हिंदू विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश कहना है कि पिछले 5 साल से तो बीजेपी में भी थे, उन समय क्यों नहीं बोला गया? निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये अखिलेश यादव की सह पर दे रहे हैं। अखिलेश यादव की सह पर दे रहे हैं। अखिलेश यादव की इसमें सहमति है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था और उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी, तो उन्होंने जिस तरह से जग हंसाई अपनी कराई है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी को समाप्त होती हुई पार्टी बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए हैं और अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं।